वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जहां से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आज का हमारा पहला है दर्रे, और उनसे संबंधित वो दर्रे किस राज्य में पड़ते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो दर्रा है, सबसे पहला है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा याद रखना है, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। पीर पंजाल दर्रे को याद रखना है, और इनसे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बताऊंगा फ्रेंड्स, उसको भी दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उपस्थित है। ठीक है, अगला दूसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट दर्रा है जम्मू कश्मीर का बनिहाल। पहला है पीर पंजाल और दूसरा है बनिहाल दर्रा, ये है जम्मू कश्मीर में। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये इसी दर्रे पर स्थित है जवाहर सुरंग, और यह दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है इससे। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा से जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला मार्ग है वो इसी से होकर गुजरता है। तो बनिहाल दर्रे की ये खास बात याद रखना है। अगला है काराकोरम दर्रा। तीसरा और प्रमुख दर्रा है काराकोरम दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। याद रखना है, जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उपस्थित है। ठीक है, यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर पूछा जाए तो जवाब होगा काराकोरम दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही उपस्थित है, और जोजिला दर्रा से याद रखना है जम्मू कश्मीर में है, और ये श्रीनगर से लेह मार्ग को, श्रीनगर से जो लेह मार्ग जाता है इसी से जाता है, और इसका निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। कौन सा दर्रा फ्रेंड्स? जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर से लेह जाने वाला मार्ग है इसी से होकर गुजरता है, और इसका जो निर्माण है सिंधु नदी तंत्र से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा ये कश्मीर से गिलगिट को जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है, ये दर्रा जो है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से गिलगिट को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सिपकीला दर्रा। बहुत ही फेमस दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का ये बहुत ही फेमस दर्रा है, और इसको जरूर याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का फेमस दर्रा है सिपकीला दर्रा। ये क्या करता है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और इसका निर्माण जो है सिपकीला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसका निर्माण जो है सतलज नदी से हुआ है, और ये दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत के पठार से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है। अगला है सातवां दर्रा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख दर्रे हमने पढ़ा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अगला है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही उपस्थित है। आठवां जो है ये है बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसको याद रखना है, ये जो जो अभी लद्दाख लेह है, लद्दाख का जो जिला है लेह को, लद्दाख की जो राजधानी है लेह, इसको मंडी मार्ग से गुजरता है। ठीक है, लेह मंडी मार्ग से होकर गुजरता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है बारालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये तीनों दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। अगला और इम्पॉर्टेंट दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा है सिक्किम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा है सिक्किम के अंदर उपस्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम के अंदर उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर स्थित है। अगला है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? ये भी सिक्किम के अंदर ही स्थित है। ठीक है, जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जो तीस्ता नदी होती है ये इसी के द्वारा
इसका निर्माण हुआ है जेलेपला दर्रा का। अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रे जो हैं ये उत्तराखंड के फेमस दर्रे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, और लिपुलेख दर्रा और अगला है माना दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। ये कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। जो माना दर्रा है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ ये स्थित है माना दर्रा, ये उत्तराखंड में कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला और इम्पॉर्टेंट दर्रा है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का मार्ग इसी से गुजरता है। मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने का मार्ग जो है, मानसरोवर अगर जाना है और कैलाश पर्वत अगर जाना है तो याद रखिएगा नीति दर्रा से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और जितने भी धाम है बद्रीनाथ वगैरह ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा यांग्याप दर्रा। ठीक है, यांग्याप दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है, याद रखिएगा। यांग्याप दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यांग्याप दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दिफू दर्रा। ठीक है, दिफू दर्रा जो है ये यांग्याप दर्रा की अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इसी मार्ग से भारत में प्रवेश करती है। अगर बात करें यांग्याप दर्रा की तो यांग्याप दर्रा का से याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है भारत में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से होकर अगर पूछा जाए तो यांग्याप दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा जो है ये भी म्यांमार सीमा पर स्थित है। जो भारत से म्यांमार की सीमा लगती है उस बॉर्डर पर स्थित है दिफू दर्रा, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है ये कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तो भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखिएगा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला है पश्चिमी घाट के दर्रे। अब पश्चिमी घाट के 3 इंपॉर्टेंट दर्रे याद रखना है, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। ठीक है, अगला पश्चिमी घाट के पहला दर्रा याद रखना है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा ये क्या करता है? ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थाल घाट दर्रा ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। तो याद रखिएगा थाल घाट दर्रा जो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसको मुंबई से जोड़ता है, नासिक से मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। कौन सा? मुंबई से पुणे को जोड़ता है कौन? भोर घाट दर्रा। और अगला और इम्पॉर्टेंट और लास्ट दर्रा है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा ये किसको जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जोड़ता है कोयम्बटूर से कोचीन को। ठीक है, कोयम्बटूर से किसको जोड़ता है? कोचीन से जोड़ता है। तो 3 प्रमुख दर्रे पश्चिमी घाट के, पहला है थाल घाट दर्रा, नासिक से मुंबई को जोड़ता है। अगला है भोर घाट दर्रा, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और तीसरा है पाल घाट दर्रा, जो कि कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से भारत के जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट दर्रे थे उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट्स वीडियो को डेली पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।